हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए आंसर राइटिंग मेंस की उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपातकालीन प्रावधानों से ही रिलेटेड ये चौथा प्रश्न है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के प्रयोग और दुरुपयोग, इस पर आपको टिप्पणी करनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके प्रयोग और दुरुपयोग के आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। बाकी आर्टिकल 356 की विषय वस्तु आप जानते ही हैं, तो एक इंट्रोडक्शन देना है, प्रयोग के बारे में कुछ बातें रखनी है, दुरुपयोग पे रखनी है। 150 शब्दों में अगर आंसर लिखना है तो उसको आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया कि संविधान का जो आर्टिकल 356 है, इसके तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं। एक बढ़िया सा सधा हुआ इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अब इसके प्रयोग की बात करें तो दो स्थिति आप मेंशन कर दीजिए कि संवैधानिक संकट की स्थिति में, जब वास्तविक संवैधानिक संकट हो या राज्य में शासन संविधान के अनुसार न चल सके। एग्जाम्पल, संवैधानिक संकट जब इसका प्रयोग हुआ, जैसे पंजाब में 1987 में आतंकवाद की स्थिति, जम्मू कश्मीर 1990 में उग्रवाद जैसी स्थिति, उत्तराखंड में 2016 में जब राजनीतिक अस्थिरता आई, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया जो कि प्लस में था। लेकिन अगर दुरुपयोग की बात करें तो केंद्र सरकार ने कई बार विपक्षी दलों की जो सरकारें, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बन जाती हैं राज्यों में, उसको गिराने के लिए इसका उपयोग किया। इंदिरा गांधी जी के समय में इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। फिर 1977 में जनता पार्टी बनी तो उसने भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को हटा दिया इस 356 का प्रयोग करके। तो ये इसका दुरुपयोग था। आपने प्रयोग बता दिया, दुरुपयोग बता दिया। अब उसके बाद इसको बैलेंस करिए कि इसके बाद क्या हुआ। तो एक केस दीजिए, न्यायिक निर्णय SR बॉम्बई केस 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का सबसे शानदार काम किया। और उसमें क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति का निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, कि किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद से इस तरह की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लग गया। तो अब आप आगे कि आर्टिकल 356 जो है, ये आर्टिकल 356 ये संघवाद को अस्थायी रूप से, यानी कि जो हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है उसको अस्थायी रूप से एकात्मक व्यवस्था में चेंज कर देता है। लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। अगर राजनीतिक रूप से इसका उपयोग किया जाए, राजनीतिक भावना के दृष्टिकोण से उपयोग किया जाए, तो वो जो है सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। जिस व्यवस्था के तहत इसको बनाया गया है उसी व्यवस्था के तहत इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस आंसर को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने आप से इस आंसर को लिखिए। धीरे धीरे आंसर राइटिंग में अपनी स्किल को अगर आप बढ़ाते जाएंगे, डेली एक एक आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी जो इसका एक लेवल होता है आंसर राइटिंग का, कॉन्फिडेंस लेवल, वो आप अचीव कर लेंगे। डेली शाम को 8 बजे हम आपके साथ एक आंसर राइटिंग डेली